दोस्तों नमस्कार। राहुल गांधी को सीधा सीधा जान से मारने की धमकी दी जा रही है, वो भी लाइव डिबेट में। वीडियो सामने आते हुए दिखाई दी जहां पर बीजेपी प्रवक्ता ने राहुल गांधी को लेकर ये बात कही कि राहुल गांधी के सीने में गोली मार दी जाएगी। और क्या अब बीजेपी इस प्रवक्ता को अपनी पार्टी से बाहर निकालेगी? क्या इस प्रवक्ता को लेकर बीजेपी एक्शन लेगी? ये बहुत बड़ा सवाल है। कई घंटे बीत चुके हैं इस वीडियो को सामने आए हुए, और अभी जब मैं आपके सामने ये खबर बता रहा हूँ, इस दौरान कोई भी एक्शन इस प्रवक्ता को लेकर बीजेपी ने नहीं लिया है। साथ ही साथ कांग्रेस ने लेटर तक अमित शाह को लिख दिया है इस डिबेट को लेकर कि क्या बीजेपी इस प्रवक्ता पर एक्शन लेगी। आपके सामने दोस्तों स्क्रीनशॉट रखना चाहूँगा। कांग्रेस ने सीधा सीधा गृह मंत्री अमित शाह को लेटर लिखा इस पूरी डिबेट को लेकर। क्या कुछ होता हुआ दिखाई दिया, आपके सामने दोस्तों रखना चाहूँगा। और इसे लेकर कांग्रेस नेता इमरान प्रतापगढ़ी की बात की जाए, वीडियो सामने आते हुए दिखाई दी। कांग्रेस स्पोक्सपर्सन की वीडियो सामने आते हुए दिखाई दी। सुप्रिया शिनेत की बात की जाए, साथ ही साथ पवन खेड़ा की भी वीडियो सामने आते हुए दिखाई दी। और कई नेताओं ने, कांग्रेस नेताओं की बात की जाए, खुलकर अपनी बात रखी है और बताने की कोशिश की है कि एक चिंता सामने आते हुए कांग्रेस नेताओं में दिखाई दे रही है। जबकि ऐसी वीडियो सामने आती है बीजेपी प्रवक्ताओं की जहां पर सीधा सीधा एलओपी को धमकी दी जाती है। मैं चाहूंगा दोस्तों आप भी अपनी राय जरूर दीजिएगा। ये जो राहुल गांधी को लाइव डिबेट में धमकी दी गई है, संसद के अंदर बीजेपी नेता गाली गलौज करते हुए पाए गए, एक रिलीजन को टारगेट करते हुए पाए गए। लाइव डिबेट में दोस्तों अगर बात की जाए, बीजेपी प्रवक्ता सीधा सीधा गाली गलौज करते हुए पाए गए। अब इसके बाद एलओपी को जान से मारने की धमकी दी जा रही। तो लगातार स्तर जो है वो राजनीति का बीजेपी के अंदर गिरता हुआ दिखाई दे रहा है। कौन कितना ज्यादा गिर सकता है? संसद के अंदर गाली दी गई, सड़कों पर गाली दी गई, लाइव डिबेट में गाली दी गई, और अब सीधा सीधा धमकियां दी जा रही हैं जान से मारने की एलओपी को। हालांकि इससे पहले भी राहुल गांधी को दोस्तों धमकियां मिल चुकी हैं बीजेपी नेताओं की तरफ से कुछ इसी तरीके की। जिस बीजेपी प्रवक्ता ने ये बयान दिया है उसका नाम है पिंटू महादेव। आपको दोस्तों बताना चाहूंगा, जबकि न्यूज़ 18 मलयालम पर डिबेट होते हुए दिखाई दे रही थी, तो पिंटू महादेव ने सीधा सीधा ये कह दिया कि राहुल गांधी के सीने पे गोली मार दी जाएगी। और यहाँ पर सीधा सीधा कहा जा सकता है राहुल गांधी के सीने पे गोली मारने के साथ साथ इन्होंने लोकतंत्र के सीने पर भी गोली मारने की बात कही है। क्योंकि दोस्तों लोकतंत्र की पहचान ही यही है कि एक पक्ष होगा और दूसरा विपक्ष होगा। जब तक पक्ष विपक्ष नहीं होगा तब तक किसी भी देश को लोकतांत्रिक देश नहीं माना जा सकता। और इस देश में पक्ष में अगर मोदी जी बैठे हुए हैं तो विपक्ष में राहुल गांधी लीडर है। अगर विपक्ष को लेकर इस तरीके की धमकी दी जाएगी तो क्या ये मान लिया जाए कि सीधा सीधा अब बीजेपी प्रवक्ता या बीजेपी नेता इस देश में लोकतंत्र को खत्म करना चाहते हैं, जैसा कि ये बयान सामने आता हुआ दिखाई दिया। आपको दोस्तों बताना चाहूंगा क्या लिखता हुआ, क्या होता हुआ नजर आया। बीजेपी के स्पोक्सपर्सन पिंटू महादेव ने कहा, बांग्लादेश में जो प्रदर्शन हुआ वहां जनता सरकार के साथ नहीं थी, यहां भारत में जनता मोदी के साथ है, मोदी सरकार के साथ है। इसीलिए राहुल गांधी ऐसा कोई सपना या इच्छा लेकर चलते हैं तो उनके सीने में भी गोली लगेगी। ये कहते हुए पिंटू महादेव बीजेपी स्पोक्सपर्सन नजर आए। आपको दोस्तों याद दिलाना चाहूंगा, अभी हाल में बिहार बंद देखने को मिल रहा था। बिहार बंद इस वजह से हुआ क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मां को लेकर अपशब्दों का प्रयोग हुआ उस स्टेज पर जहां पर राहुल गांधी और तेजस्वी यादव आने वाले थे। यानी कि आरजेडी और कांग्रेस रैली में किसी इंसान ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मां को लेकर अपशब्दों का प्रयोग कर दिया तो पूरा बिहार बंद देखने को मिला। पूरे बिहार में बीजेपी ने प्रदर्शन किया। लेकिन यहाँ पर राहुल गांधी को सीधा सीधा धमकी दी जा रही है। क्या इसे लेकर अब केरल बंद किया जाएगा या फिर इस इंसान पर सीधा सीधा बीजेपी एक्शन लेगी? ये सवाल है दोस्तों। क्योंकि एक तरफ गाली को लेकर इतना बड़ा प्रदर्शन होता हुआ दिखाई दिया और ये गलत था। किसी की भी मां को लेकर अपशब्दों का प्रयोग नहीं होना चाहिए। जिस भी इंसान ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मां को लेकर अपशब्दों का प्रयोग किया उसकी निंदा होनी जरूरी है। लेकिन दूसरी तरफ अगर राहुल गांधी को जान से मारने की धमकी दी जाएगी, वो भी दोस्तों सही नहीं कहा जा सकता और कहीं से भी बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। एलओपी को धमकी देना सीधा सीधा लोकतंत्र को खत्म करने जैसा है। आपको दोस्तों आगे बताना चाहूंगा, इससे पहले भी राहुल गांधी को बीजेपी के कई नेता धमकियां दे चुके हैं। और साथ ही साथ दोस्तों अब धमकी जो सामने आते हुए दिखाई दी है, इसे लेकर कांग्रेस ने अमित शाह को लेटर लिखा जिसमें पिंटू महादेव पर तुरंत एक्शन लेने की बात कही गई है इस लेटर में। साथ ही साथ दोस्तों अगर बात की जाए, इस लेवल पर राजनीति गिरते हुए नजर आ रही भारत के अंदर कि अब
इस तरह की बात लाइव डिबेट में होते हुए नजर आ रही। मतलब मां बहन की गाली तो इससे पहले हो ही रही थी बीजेपी प्रवक्ताओं की तरफ से, उसे भी नॉर्मलाइज कर दिया गया था। अब उससे भी गिर के बीजेपी प्रवक्ता सीधा सीधा गोली मारने की बात करते हुए दिखाई दे रहे हैं और यह भी नॉर्मल होता हुआ दिखाई दे रहा है। बीजेपी प्रवक्ता जो कि नेशनल टीवी पर बैठे हुए लाइव डिबेट चल रही है, वहां पर इस तरीके की धमकी देते हुए नजर आ रहे हैं। यानी कि पढ़ा लिखा इंसान हटाकर आपने पूरी तरीके से अनपढ़ों को प्रवक्ता बना लिया है, जो कि कभी मां बहन की गालियां देते हुए नजर आते हैं, कभी जान से मारने की धमकी देते हुए एलओपी को नजर आते हैं। क्या बीजेपी को अपने प्रवक्ताओं को लाइव डिबेट में भेजने से पहले समझाना नहीं चाहिए कि यहाँ पर पूरा देश देख रहा है, कम से कम यहाँ पर तो इज्जत रख लेना, यहाँ पर तो पढ़े लिखो जैसा काम कर लेना और बात कर लेना, यहाँ पर अनपढ़ों जैसा काम ना करना, रोड छाप जैसी भाषा का इस्तेमाल ना करना। क्या इतना बीजेपी नहीं कर सकती? क्या इतना बीजेपी कुछ प्रवक्ताओं को अपने नहीं समझा सकती? मैं चाहूंगा दोस्तों आप अपनी राय जरूर दीजिएगा इस पूरी खबर को लेकर, आप क्या सोचते हैं। साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा दोस्तों। अपना ख्याल रखिएगा। नमस्कार।